बातचीत करते हैं। भवानी, क्या कुछ इस स्थिति को समझा जाए? अब चूंकि सीबीआई की तरफ से जाहिर तौर पर चार्जशीट पेश की गई है, बहुत सारे चार्जेस लगाए होंगे, कई धाराएं अलग अलग स्थितियों को देखते हुए लगाई गई होंगी, क्या कहती है चार्जशीट? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा आनंदपाल एनकाउंटर मामला हुआ था और उसके बाद में जो समाज के लोग साम्राज्य में अपनी मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए थे और उसके बाद में जो वहां पर माहौल बना था, जिस तरह का उपद्रव वहां पर हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई ने आखिरकार है जो न्यायालय में चार्जशीट पेश की है। और इसमें जो मुख्य रूप से है, सीबीआई ने जो है 24 लोगों को आरोपी बनाया है अपनी चार्जशीट में। और धाराओं की बात करें तो मुख्यतः इसमें जानलेवा हमला के साथ ही जो तोड़फोड़ की गई थी वो उसकी धाराओं में मुकदमा चार्जशीट दायर की गई है। और इसके साथ ही राजकार्य में बाधाओं की धाराओं के तहत यहाँ पर चार्जशीट पेश की गई है। हालांकि जो सीबीआई की चार्जशीट है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो अभी तक बात हुई है, सीबीआई सूत्रों की बात करें, सीबीआई से जो जानकारी मिल रही है उससे ये सामने आया है कि जो जिस तरह का उपद्रव हुआ था उसमें कहीं न कहीं सीबीआई ने आखिरकार जाँच करने के बाद में इन 24 लोगों को आरोपी बनाया है इस चार्जशीट में, जिसमें जो करणी सेना के संरक्षक है लोकेंद्र सिंह कालवी है, इसके साथ ही जो आनंदपाल के परिवार से जुड़े लोग हैं उनको भी बनाया गया है। और साथ ही जो राजपूत समाज के नेता थे जो उस दरमियान कहीं न कहीं इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनमें से 24 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट जो है एसीजेएम कोर्ट सीबीआई के समक्ष जो सीबीआई ने पेश की है। जी बिल्कुल भवानी, लेकिन जिस तरीके से पूरा एक माहौल देखने को मिला, कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके के मामलों का जिक्र होता है और जब जब आनंदपाल से जुड़े हुए, एनकाउंटर से जुड़े हुए मामले का जिक्र होता है, तो सांवरदा गांव जो कि उसका खुद का गांव था, वहां पर जिस तरीके का माहौल पैदा हुआ, आज के वक्त में अगर देखें, अब चूंकि सीबीआई कोर्ट लगातार इस मामले में हमने देखा है अलग अलग स्तरों पर, गांव से क्या रिएक्शन मिलता है जब इस मामले का जिक्र किया जाता है? देखिए, जिस तरह का उपद्रव सांवरात गांव में हुआ था, हालांकि वो आनंदपाल का गांव था और जिस दरमियान ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, ये इन लोगों की मांगे थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए और इसके साथ ही जो अन्य मांगे थी उसको लेकर के ये आंदोलन था। हालांकि गांव के रिएक्शन की बात करें तो उस दरमियान जो पूरा गाँव था वो कहीं न कहीं पूरे आनंदपाल के परिवार के साथ था, समाज के साथ था। और गाँव का जो माहौल था वो माहौल एकदम ऐसा अचानक से जिस तरह से बिगड़ा था और पूरा ये घटनाक्रम वहां पर देखने को मिला था कि हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और जिस तरह से भीड़ एकदम अनियंत्रित होकर के पूरे उपद्रव को मचाती है, वहां पर आगजनी की घटना होती है, वहां पर फायरिंग करनी पड़ती है पुलिस को। जवाब में पुलिस पर जिस तरह से हमला किया गया था, इन सभी मामलों को लेकर के सरकार ने जिस तरह से पहल करते हुए मुकदमा दर्ज किया था, फिर मामला सीबीआई के पास गया था और सीबीआई ने पूरे मामले की जो कि लंबे समय से जांच कर रही है, इसमें जो अलग अलग मामले दर्ज हुए थे, चाहे आनंदपाल के एनकाउंटर का मामला हो या फिर वो सांवरात गांव में जो सभा हुई थी, उस सभा के दौरान जो उपद्रव हुआ था। तो हालांकि सीबीआई ने अभी तक जो उपद्रव का मामला है उसमें बिल्कुल पूरे प्रदेश में इस तरीके के परकशंस देखने को मिले थे भवानी, और इसीलिए बड़ा गंभीर मसला हो गया था। हमने देखा कि 20 दिनों तक लगभग सूबे के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके का मामला सामने आ रहा था। कितने दिनों तक लोग अंतिम संस्कार तक नहीं करने दे रहे थे जो समर्थक थे आनंदपाल के। तो ये बहुत सारा गंभीर मामला जिसको आधार बनाते हुए जांच की गई है सीबीआई की तरफ से, अब चार्जशीट पेश की गई है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को लेकर लगातार सीबीआई जाहिर तौर पर चाहेगी कि जो लोग इसमें शामिल रहे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। चार्जेस भी इसी आधार पर लगाए गए होंगे, लेकिन बचाव पक्ष क्या कह रहा है? वकील की तरफ से कोई रिएक्शन मिला क्या? देखिए, अभी तक जो बचाव पक्ष के वकील है वो भी सामने नहीं आए हैं। हालांकि जब सीबीआई के जो अधिवक्ता है यहाँ पर, उनसे भी हमने प्रयास किया था संपर्क करने का, लेकिन वो भी इस बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब सीबीआई के जो प्रवक्ता है, मीडिया प्रवक्ता है, उनसे बात की गई, लेकिन उनके द्वारा भी जो चार्जशीट में किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और किन धाराओं में न्यायालय के समक्ष जो है चार्जशीट इन जो 24 लोगों के नाम सामने आए हैं, समाज के जो लोग हैं, समाज के जो नेता है उनके नाम आए, उन पर किन किन धाराओं में इनको आरोपी सीबीआई ने माना था। हालांकि वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब जैसे ही स्पष्ट होता है कि अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उससे ये साफ है कि जो उपद्रव हुआ था, जिस तरह से उपद्रव किया गया था, उस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई ने इन 24 बहुत बहुत शुक्रिया भवानी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से अपडेट्स पर आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की जो अपडेट्स होंगी वो आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएं।